आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। 8 साल की बेटी के बयान पर मां के रेपिस्टों को हाई कोर्ट ने दी सजा। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में 4 लोगों को 20 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों को 2018 में एक महिला के सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने रेपिस्टों को सजा पीड़ित की 8 साल की बेटी के बयान के आधार पर दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्ची जब गवाही दे रही थी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, वह भावुक हो गई, उसके चेहरे पर ट्रॉमा नजर आ रहा था। हाई कोर्ट ने माना कि बच्चे मासूम होते हैं और यह एक ड्रामा या झूठ नहीं हो सकता। बच्ची का आचरण अमोघ रूप से उसके बयान की सत्यता की ओर इशारा करता है, यह कहते हुए कि एक गवाह का आचरण उसकी विश्वसनीयता को आंकने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया। मामला 29 जनवरी 2018 का है। बीरभूम के इलम बाजार में महिला के साथ उसके घर पर 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। घटना के वक्त बच्ची सो रही थी। उसकी मां मदद के लिए चिल्लाई तो बच्ची की नींद टूट गई। वह अपनी मां के साथ गैंग रेप की एकमात्र गवाह थी, क्योंकि महिला के पति काम से बेंगलुरु गए थे। घटना के 6 महीने बाद बीरभूम ट्रायल कोर्ट में बच्ची की गवाही हुई। वह टूटकर रोने लगी, बोली कि मायर साथे बाजे काज खोल लो, जिसका मतलब है मेरी मां के साथ बुरा काम हुआ। बच्ची का यह बयान कोर्ट ने महत्वपूर्ण माना। आरोपी ने महिला की गवाही पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया कि उसने कथित घटना के 1 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की थी। अपने पड़ोसियों को कभी भी अपने साथ हुए घटना के बारे में नहीं बताया। चिकित्सकीय जांच के दौरान आरोपी का नाम नहीं लिया और यहाँ की उसके फटे हुए परिधान की कोई फॉरेंसिक जांच नहीं हुई थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति देवांशु बसाक और न्यायमूर्ति रॉय चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने कहा, बच्ची के फूट फूट कर रोने से स्वैच्छिक और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया की सहजता का संकेत मिलता है, जो उस तथ्य की सत्यता को दर्शाता है जिसे उसने अपदस्थ किया है, या केवल इस तथ्य के कारण है कि उथल पुथल का निशान उसकी स्मृति में गहराई से अंकित हो गया है। भय, असुरक्षा और लाचारी की भावना ने उसकी इंद्रियों को पंगु बना दिया है और उस रात की स्थिति का वर्णन करती है तो वह दृश्य उसके सामने फिर आ जाता है। पीठ ने कहा कि अदालत में बच्चे का आचरण सच्चाई का पता लगाने के लिए एक अनुभवी और संवेदनशील तथ्य खोजकर्ता के लिए पर्याप्त अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षण में गवाह की परीक्षा का उद्देश्य सच्चाई का अनावरण करना है। जस्टिस चट्टोपाध्याय ने इस मामले में 25 पन्नों का फैसला लिखा। 280 सीआरपीसी की व्याख्या भी की है, जो आचरण को संदर्भित करता है। उन्होंने लिखा, प्रत्येक मौखिक संदेश जैसे कि गवाह क्या कहना चाहता है गैर मौखिक सुराग के साथ है कि वह इसे कैसे कहता है और वह क्या कहता है। गैर मौखिक संकेतों में शरीर की भाषा जैसे मुद्रा, चेहरे का इशारा, आंखों का संपर्क और कई अन्य शामिल है, जिनमें आचरण के तरीके भी शामिल है। हाई कोर्ट ने कहा, गवाह की विश्वसनीयता में अंतर्दृष्टि प्रकट करने में गवाह का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। एक बच्चा उसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बावजूद मासूमियत के गुण से भरा होता है। पीठ ने कहा, बलात्कार जैसे अपराध के झूठे आरोप लगाने की हद तक चालाकी करना उसके सामान्य स्वभाव से परे है, या काल्पनीय और असंभव भी है। इससे जुड़े जानकारी के लिए देखते रहिए दी लोकल जर्नलिस्ट।